लौकिक में भी आप देखेंगे, माता पिता का स्वभाव अगर दानी है तो बच्चों में भी दान के संस्कार आते हैं। माता पिता यदि बुद्धिशाली हैं तो बच्चे भी उनके बुद्धिशाली पैदा होते हैं। माता पिता के स्वभाव में दया, क्षमा, प्यार ये गुण हैं तो बच्चों के अंदर भी वही गुण प्रवेश करते हैं। वर्तमान कलह युग की बात छोड़ दो, क्योंकि कलह युग का तो शास्त्रों में भी गायन है कि कलह युग में माता पिता के समान बच्चे नहीं होते। माता पिता दयालु होंगे, बच्चे कठोर होंगे। माता पिता स्नेह वाले होंगे, बच्चे बड़े स्वार्थी और स्नेह से बड़े दूर होंगे। यहाँ विरोधाभास है। कलह युग में सब उल्टी गंगा बहती है, परंतु हकीकत, असलियत यही है कर्म के कायदे की कि माता पिता जैसे होते हैं बच्चे वैसे ही उनके समान होते। अब हम ये सोचें कि क्या हम वर्तमान अपने असली माता पिता परम पिता परमात्मा के समान स्वयं को समझते हैं या हम उनके समान हैं? परम पिता परमात्मा के समान माना क्या? परम पिता परमात्मा के मैं क्या गुण गाता हूँ या गाती हूँ? हम खुद अपने को पूछें कि मैं प्रभु के लिए क्या कहता हूँ। क्या मैं प्रभु के लिए ये कहूँगा कि वो दुख देने का सागर है, वो सभी को दुख ही दुख देता है? अगर कोई ये समझता है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। जैसे आज यहाँ भी सभा में मोस्टली मेजॉरिटी माता पिता बैठे हैं, तो वो जो माता पिता बैठे हैं वो अपने दिल पे हाथ रखें और स्वयं से प्रश्न करें कि क्या कभी आपको अपने बालक को, अपने बच्चे को, बच्ची को दुख देने का जानबूझकर आप लोगों को क्या संकल्प आते हैं? विचार चलता है क्या कि मेरी सुखी बच्ची को मैं दुखी करूं, मेरी बच्ची को, बच्चे को मैं दुख दूं, वो अच्छा काम करे तो मैं उसमें विघ्न डालूं? आता है कभी विचार? कभी नहीं आएगा। और ही ऐसी ऐसी कहानियां हम लोगों ने सुनी हुई है कि बच्चा माँ को काट करके फेंक देता है तो भी वो माँ का हृदय, जब वो बच्चा चलता है और ठोकर खाता है तो वो कटे हुए सिर और तन वाली माँ का हृदय कहता है, अरे बेटा संभल के, तुझे कहीं लगा तो नहीं, तुझे दर्द तो नहीं हुआ, तुझे तकलीफ तो नहीं हुई? तभी कहा जाता है बेटा या बेटी कुपात्र हो जाएंगे, लेकिन माता पिता कभी भी कुमाता, कुपिता नहीं होते हैं। कितना भी बेटा बिगड़ेगा, माँ बाप की सदा यही शुभ भावना रहती है कि बेटा सुधर जाए और सुधर करके घर लौटे और फिर से अच्छे कर्म करके सुखी बने और अपने जीवन के कर्मों में लगे। हमेशा ये भावना रहती है। तो जब लौकिक में जो 2-4 बच्चों के माता पिता होते हैं उनके अंदर भी इतना विशाल हृदय, तो परम पिता परमात्मा कितने बेहद के बच्चों का वो माता पिता है। उसको कहते ही हैं दुख हरता सुख करता। जब जब किसी पर दुख आया, किसी भी धर्म, जाति, भाषा को बोलने वाला हो, साहूकार हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भोला हो, चतुर चालाक हो, कोई भी हो, प्रभु के द्वार पर वो अपनी अर्जी लेकर के जाते हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए प्रभु की ही शरण में जाते हैं। अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रभु को ही पुकारते हैं।
जब डॉक्टर भी कह देता है कि अब हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, अभी ऊपर वाला जो करे, या इसके कोई पुण्य कर्म हो तो वो बचे, तभी भी किसको याद किया जाता है? कौन बचाता है, कौन मदद करता है? ऊपर वाला। तो वो ऊपर वाला कौन है? मेरा बाप है। वो भगवान बोलने से एक अलग बहुत ऊंचे ते ऊंची हस्ती हो जाती है, परंतु मेरा पिता है वो, तो कितना समीप का हमारा संबंध हो जाता है। पिता पर मेरा हक होता है, पिता पर मेरा अधिकार होता है। कोर्ट में जज सभी का निर्णय देता है, गलती करने वाले को सजा देता है और जिसने गलती नहीं की उसको निर्दोष कह के छोड़ देता है। ऐसा बड़ा जज, वो जज जब घर में जाता है तो उसका बच्चा उसको घोड़ा बना करके उसके ऊपर बैठेगा और उसको घोड़े की तरह लगाम जैसे खींच कर चलाया जाता है। वो बच्चा अपने पिता को कहेगा, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। कितना हक, कितना अधिकार। जज है तो वो कोर्ट में है, लेकिन घर में है तो वो मेरा पिता है। तो परमात्मा भी मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा शिक्षक है, मेरा गुरु है, मेरा मित्र है। जो कुछ भी है, साजन कहो, प्रीतम कहो, भाई कहो, बहन कहो, जो भी कहो, वो मेरा सब कुछ है। तो परम पिता परमात्मा में जो गुण हैं, तो उसके गुण क्या गाते हैं कि भाई वो तो उसकी महिमा अपरम अपार है, वो गुणों का सागर है, वो सर्व शक्तियों का दाता है। इसीलिए तो दुनिया का हर मनुष्य प्राणी उसके दर पर जाकर के मांगता है। कोई धन मांगता, कोई शक्ति मांगता, कोई गुण मांगता। शक्तियों में भी अनेक शक्तियां, कोई सहन शक्ति मांगता, कोई समाने की शक्ति मांगता, कोई बीती को बीती करने के लिए भूलने की शक्ति मांगता, कोई याद करने की शक्ति मांगता। ऐसे ही अनेक गुण हैं। कोई कहता मेरे जबान में मधुरता आए, कोई सोचेगा कि मैं जहाँ भी जो भी कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं और मुझे उसमें सफलता प्राप्त हो। कोई सोचेगा मैं कभी किसी को दुख न दूं, मैं सभी को सुख पहुंचाऊं। विविध गुणों की सभी डिमांड परमात्मा के आगे करते हैं। तो गुण मांगते उनसे, शक्तियां मांगते, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो गुणों का भंडार है, सर्व गुणों का वो सागर है। सबको दे सके उसके बाद भी उसके भंडार भरपूर हैं। सागर माना क्या? जिसका न इधर न उधर कोई किनारा होता है, वो भरपूर है। ऐसे ही सर्व शक्तियां उसके पास है। जिस भी शक्ति की आवश्यकता हो, हम प्रभु के द्वार पर पहुंच जाते हैं कि हे प्रभु तू मुझे शक्ति दे, और वो देता है। यदि उसकी शरण में दिल से गए, दिल से प्रभु को याद किया, तो हमें उनसे शक्ति प्राप्त होती है। तो परमपिता परमात्मा में अनेक गुण हैं। उसके पास ज्ञान है, उसके पास प्रेम है, सुख है, शांति है, क्षमा करने जैसा बड़ा विशाल हृदय है। सब कुछ उसके पास है। तो हमें भी, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, तो मेरे अंदर ये सभी गुण प्रतिशत कुछ परसेंटेज में आने ही चाहिए, और होते भी हैं। परंतु जो हैं उसकी वृद्धि करना ये मेरा काम है। माँ बाप है, पिता है, वो अपने बच्चे को अपना धंधा सिखा देता है, धंधे में शामिल कर लेता है। क्यों करता है? कि कल को बच्चा अपने पांव पर अपना धंधा करे। सिर्फ धंधा करे इतना ही नहीं, लेकिन धंधे में वह कमाई में वृद्धि करे,
धन की वृद्धि करे, उसका विस्तार करे, उसके लिए उसको धन कमाने के लिए वो सब कुछ टेक्निक सिखाता है। अब वो बच्चा यदि नहीं सीखता है, धंधा बराबर न करके नुकसान ही नुकसान करेगा, तो बच्चे को माता पिता क्या कहेंगे? उसको फिर सिखाएंगे, फिर उसको लगाएंगे, फिर सिखाएंगे, फिर लगाएंगे, कंटिन्यू उसके ऊपर मेहनत वो करते ही रहते हैं और आखिर उसको सफल बना के छोड़ते, तब तक वो उसको छोड़ते नहीं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा पिता भी हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देता, उस ज्ञान को हम शक्ति के रूप में धारण कर सकें, अर्थात दिव्य गुण हमारे में आवे, हमारे में शक्तियां भी भरे, उसके लिए वो हमें राजयोग सिखाता। और ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के साथ दिव्य गुणों को कैसे धारण करना, जीवन को सफल कैसे करना, वो भी कर्म हमें करना सिखलाता कि किन कर्मों को करने से जीवन आपकी सफल होगी। और फिर साथ साथ जो हमने उनसे सीखा, प्रभु ने जैसे मुझे दिया, वो दाता है, हर बात का दाता है, गुणों का दाता है, शक्तियों का दाता है, जो कुछ भी उससे मांगो वो वरदाता है, वो महादानी है, वो विश्व कल्याणी है, तो वो हमको देता है। तो हमें भी क्या सीखना पड़े? हमें भी देने का सीखना पड़े। लेना ही सिर्फ हमारा काम नहीं, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हम साधारण बच्चे नहीं। प्रभु जैसा ऊंचे ते ऊंचा है, तो उसकी संतान भी तो ऊंचे ते ऊंची होगी। राजा महाराजा का बेटा राजकुमार राजकुमारी होगा, साधारण गरीब प्रजा होगी, उसका बच्चा भी वैसे ही होगा। तो हम प्रभु की ऊंचे ते ऊंची संतान हैं, तो वो जैसे हमें सब कुछ देता है, तो हमें भी स्वयं को दाता बनाना पड़े, अर्थात उसकी रचना हम देवता हैं, देने वाले हैं। दाता के बच्चे हम दाता माना हम देवता हैं, तो हमको दैवी गुणों में चलना पड़े। अगर हम दैवी गुणों में नहीं चले तो फिर क्या होता है? जैसे माँ बाप जो संस्कार डालते हैं अच्छे अच्छे, अगर वो बच्चा बच्ची धारण नहीं करते तो क्या होता है? माँ बाप की इज्जत चली जाती है, तो माँ बाप को बहुत दुखी होना पड़ता है। तो परमपिता परमात्मा हमें ईश्वरीय ज्ञान, ये सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा सिखाकर और हमें दान पुण्य करना सिखलाता है। दान औरों को करना और पुण्य खुद के लिए कमाना, क्योंकि हम पुण्य कमाएंगे तो ये पुण्य मुझे मेरे जीवन के अंदर जब कोई ऐसी घड़ियां, ऐसी समस्या या ऐसी कोई बात आएगी, तब वो पुण्य कर्म मेरी रक्षा करेंगे, मुझे मदद करेंगे। और वो पुण्य कर्म को कहते हैं जीवन की सच्ची कमाई। इस कमाई को हम अपने हाथों में लेकर के जाए, वरना लोग कैसे जाते हैं? खाली हाथों से जाते हैं। कितने भी मेरे महल हो, कितने भी मेरे खेत हो, जमीन हो, कितना भी मेरा बैंक बैलेंस हो, कितना भी धन हो, सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, माणिक हो, सब मेरे अपने बहुत बड़ा कुटुंब हो, 100, 150, 200 का बड़ा भरा हुआ कुटुंब हो, लेकिन आप सभी समझ गए, जब हम जाते हैं यहाँ से, विदाई लेती है ये आत्मा इस देह से, तो मेरे साथ क्या चलता है? इन सभी बातों में से कुछ चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा।
हाँ, यदि कुछ चलेगा तो मैंने जो पुण्य कर्मों की रेखाएं बनाई हैं, कमाई की, जो मुझे दूसरे जन्म में काम आएगी, वो मेरे साथ चलती है। इसीलिए कहते हैं सिकंदर ने सारे विश्व पर राजाई जीत प्राप्त कर ली, लेकिन मरते समय उसने कहा कि जब मेरी अर्थी को आप लेके जाओ तो मेरे हाथ खुले रखना, बाकी भले मुझे आप बांध लेना, पर मेरे हाथ जगत को दिखाई पड़े ऐसे खुले रखना। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चले कि सिकंदर ने जग जीता, लेकिन गया तो कैसे? खाली हाथ। साथ में जो चलेगा, अब उसके लिए हमको उस रास्ते पर चलना शुरू करना है। हम बच्चे हो तो भी शुरू करना है, हम जवान हो तो भी उसी रास्ते पे चलना है, और हम यदि बुजुर्ग हो गए हैं, वानप्रस्थी हैं, तो भी हमें उसी रास्ते पर चलना है। ये रास्ता कोई हमें ये नहीं कहता कि घर बार छोड़ दें, धंधा छोड़ दें, नौकरी छोड़ दें। हम वो रखते हुए हम अपनी कमाई कर सकते हैं, परंतु वो कमाई का तरीका तो सीखना ही पड़ेगा, उसकी युक्तियां प्रयुक्तियां तो सीखनी ही पड़ेंगी। तो वो सीखने के लिए फिर प्रभु जब सृष्टि पर आते हैं तो एक विश्वविद्यालय खोलते हैं, गीता पाठशाला खोलते हैं, और उस विश्वविद्यालय में किसी भी धर्म, जाति, भाषा के सभी बाबा के बच्चे, बाबा माना परमात्मा पिता, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे उस विद्यालय में आकर के और ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरुओं के सत्संग में जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, किस लिए? भक्ति करते हैं, किस लिए? तीर्थ यात्रा करते किस लिए? दान पुण्य करते, गरीबों को भोजन कराते, निवस्त्र को वस्त्र देते, जिसको घर नहीं उसको छत देते। क्यों? क्योंकि ये सब करने से हमारी पुण्य की कमाई जमा होती है। तो प्रभु हमें आकर के सत्य ज्ञान देते, शक्तियां प्राप्त हो ऐसा, और फिर हमारे अंदर उनके आधार पर कौन से दिव्य गुण जीवन में लाने हैं वो सिखलाते, और फिर पुण्य की कमाई करने के लिए क्या दान करना है, क्या दाता बन के सबको देना है, वो हमें सिखाते। जब जब कोई देह त्याग करके जाता है तब तो हम लोगों को वैराग्य बहुत अच्छी तरह आता है। हम जाते हैं, स्मशान में भी जाते, और यही विचार चलते रहते उस समय, और कोई विचार उस समय नहीं चलता। उस समय सब हमें वैराग्य के हम कुछ नहीं लेके जाएंगे, हम आज से अभी हम भी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने का हम संकल्प करते हैं। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है, दिन व्यतीत होता है, अंदर के जो बंदर है ना वो फिर उछलते। थोड़ा शांत बैठा था, फिर धीरे धीरे वो उछलना फिर से शुरू करते, फिर वही काम विकार, वही क्रोध विकार, वही मोह विकार, वही ममत्व, मोह, क्रोध, लोभ, सब फिर से जागृत होते और फिर वापस जहाँ थे जैसे थे वैसे ही जीवन में चलना शुरू करते, सब भूल जाता है। जो अच्छी बातें हैं वो भूल जाती हैं, और जो बातें याद नहीं रखकर कर्म करनी चाहिए वो बातें याद रखने के लिए
अलग से हम गाड़ी के बैल बन जाते हैं, बैलगाड़ी के, और हमारे जीवन को हम उसी चक्र में चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। फिर जब दुख आता है फिर दौड़ते हैं भगवान के पास, घड़ी घड़ी मांगने जाते हैं। दाता के बच्चे और भिखारी बनकर घड़ी घड़ी उसके दर पर जाकर के भीख मांगते। सिर्फ भीख मांगते इतना ही नहीं, लेकिन उस दाता को, जो देने वाला है, उसको भी लालच देते। यदि तू मेरा ये दुख दूर करेगा तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा, वो करूंगी। हाँ, भक्ति मार्ग की कई क्रियाएं, हाँ, दीपक जगाना, आरती का हार फूल फल चढ़ाना, गरीबों को खिलाना, वस्त्र देना, पता नहीं क्या क्या हम सोच लेते हैं और हम समझते प्रभु खुश हो जाएगा। मंदिर में जाएंगे, देने वाले दाता ने मुझे करोड़ रुपए की लॉटरी लगा दी, मैं खुश हो गई, मंदिर में गई और मंदिर में जाके 101 रुपया भंडारी में डाला और मैं प्रभु को कहती हूँ, शुक्रिया प्रभु, तूने मुझे ये दिया। लेकिन प्रभु को हमने बदली में क्या दिया? न्यायपूर्ण दिया? हमें सोचना है। प्रभु ने मुझे पूरी जीवन इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहना रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? कभी किसी गरीब को वस्त्र दिया? प्रभु मुझे कितने अच्छे अच्छे भोजन खिला रहा है, मैंने कितने गरीबों को भोजन खिलाया? ये सब बातें सोचने पर आए तो ये तो स्थूल बातें, लेकिन मैंने कितनों को सुख दिया, कितनों को शांति पहुंचाई, कितनों को अच्छे कर्म करने का मैंने रास्ता बताया। कभी हिसाब तो जोड़ो। वर्ष पूरा होता है, दिवाली आती, मार्च महीना आता, जब भी जिसका समय आता तो चौपड़े लेकर के बैठते हैं, चौपड़ा पूजन करते हैं। लेकिन क्या सचमुच मेरा चौपड़ा पूजन करने के लायक हुआ? सचमुच मेरा किताब कर्मों का चौपड़ा मैंने ऐसा बनाया जो उस चौपड़ी की मैं पूजा करूं? तो इसीलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने जीवन के हिसाब का किताब बनाने के लिए प्रभु जो कहता है वो हम करें।